कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने इंसिडेंट हो रहे हैं वो सेम है तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बस वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी के होंगे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम तो ज्यादा एनर्जी से है तो ज्यादा एनर्जी से अपना हीट करेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर कट गया था सर। उनका सर नंबर, एक और बार बोले। हाँ हाँ बोल दे रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स हम कांस्टेंट रखते हैं, इंटेंसिटी कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। भाई 10 फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है, इंटेंसिटी सेम है, बट उन 10 फोटॉन की एनर्जी चेंज हो गई, पहले 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी अब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक फोटॉन की एनर्जी चेंज हो गई। वही बॉटल वाले एग्जाम्पल से अगर देखें तो 1 लीटर के बॉटल से 4 लीटर 5 लीटर वाला हो गया। तो अब वो नंबर सेम आ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही निकलेंगे, 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, बट हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, हर की तो थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, बट जो भाई आलसी है उसका क्या होगा, पहले आलसी था अभी थोड़ा बहुत डोल रहा होगा इधर उधर, है ना, उस टाइप का होगा। तो लेकिन मैक्सिमम एनर्जी बढ़ जाएगी, तो मैक्सिमम वाले का जो है एफर्ट ज्यादा लगेगा उसको, अब उसको रोकने में एफर्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो ज्यादा हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज बट सैचुरेशन करंट विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर ग्राफिकली हम इसको डिनोट करें इस इफेक्ट को कि ऐसा है, तो एक तो ये ग्राफ है भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 पे, ऐसा हो गया, बट सैचुरेशन करंट सेम है, तो यहाँ से मैंने सैचुरेशन करंट सेम है। अब अगर हाई फ्रीक्वेंसी का होगा तो क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ी थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, तो जो आलसी वाले हैं देखो पहले वो भी पहुंचने लगेंगे, ये वाली करंट तो एनर्जेटिक की वजह से है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो ये क्या होगा, उनके पास भी कुछ एनर्जी आ गई, गरीबों के पास भी पैसा आ जाएगा तो वो पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट कर देंगे। तो वही वाला हाल है, ये जो है VS1 और ये है VS2, ऐसा, ये फ्रीक्वेंसी 2, ये है फ्रीक्वेंसी 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 1, IS2, IS1। तो इफ IS1 इंटेंसिटी इज सेम, I2 इज इक्वल टू I1, इंटेंसिटी सेम का मतलब हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन सेम, नंबर ऑफ फोटॉन सेम तो नो चेंज इन सैचुरेशन करंट। और चेंज क्या हो रहा है भाई, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो VS2 ज़्यादा होगा। ये है हमारे ग्राफ। तो इसी में ये इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, या तो स्टेटमेंट लिखा होगा, ग्राफ पहचानना होगा, ग्राफ दिया होगा, स्टेटमेंट पहचानना होगा। तो ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहता है, इस पे किया होगा तुम लोगों ने इसे, है ना, बचपन में, वंस अपॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर। नहीं सर इतना ग्राफ कुछ नहीं नहीं था था सर। सर। है ग्राफ कुछ नहीं था सर। खाली थोड़ा कॉन्सेप्ट था। टर्म पूछेंगे H nu -5 बस। सर करंट का हाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं था सर। बस उतना है सर। यस सर। अच्छा H-5। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये हो गया, ये दोनों ग्राफ हो गए, इंटेंसिटी, ये दो वेरिएशन है। अब इसी में अलग अलग ग्राफ दिए होंगे, 2-3 ग्राफ दिए होंगे वहाँ से, ABC में, ए में किस में फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा ग्राफ हमारा के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और हम लैम्डा भी कर सकते हैं दोनों में। तो इक्वेशन तो हमारा वही रहेगा, उसी इक्वेशन से करना है, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 या एच न्यू माइनस एच न्यू थ्रेशोल्ड या एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड। इसी इक्वेशन को यूज़ करना है। हमारा ग्राफ जो है फ्रीक्वेंसी, और मैं यहाँ पे बोलूँगा लैम्डा तो नहीं, 1 बाई लैम्डा,
क्योंकि ये ग्राफ कैसा होगा, के मैक्स और फ्रीक्वेंसी का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से नहीं, इंटरसेप्ट है कुछ, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, फाई का। तो ये है हमारे वाई एक्सिस पे, वाई पे, ये एक्स पे, ये एक्स एक्सिस पे, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये ग्राफ ऐसा होगा। तो कई बार ग्राफ में ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेगी और वहां से तुम्हें ये पता करना पड़ेगा। ये क्या है सर ये तो स्ट्रेट लाइन है ना? हाँ ये स्ट्रेट लाइन है, लग नहीं रहा है स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला लग रहा है सर आपको नहीं सर, सारे ग्राफ ऐसे ही दिख रहे हैं ना, इसीलिए। आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बोलते हैं कर्व है, कर्व है। अच्छा ये ऐसे ये छुपा ग्रेविटेशन, हुआ है, पहचानना पड़ेगा। ग्रेविटे ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। उसमें ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था, ग्राफ में तो कभी वैसे नहीं बोल। ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था। ग्रेविटेशन में मैं बोला कि देखो अर्थ, अर्थ को हम स्फेरिकल लेते हैं लेकिन अर्थ स्फेरिकल नहीं होता है। तो फिर ग्राफ देख के मैं बोला कि वैसे तो मैं हमेशा ही रियल अर्थ बनाता हूँ, एक्चुअल अर्थ तो कभी नहीं बनता है। तो वही बोला कि हाँ सर आप तो हमेशा एक्चुअल वाला अर्थ बनाते हैं कि वो कभी स्फेरिकल नहीं होता है। तो वही है। अबे क्या है, थायरो केयर कार्ड। हम्म, हम्म। तो ठीक है, ये न्यू थ्रेशोल्ड, ये स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। इसका जो इंटरसेप्ट है, ये स्ट्रेट लाइन है भाई, इंटरसेप्ट जो है वो है फाई, ये जो है बोलेंगे क्या है, वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन है। तो इंटरसेप्ट दिखाएंगे, माइनस तो नेगेटिव में है ही, छोड़ दो। अगर दो के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये फाई 1 हो जाएगा, और दूसरा होगा कोई दूसरा मेटल होगा, या दूसरे मेटल के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो दूसरे मेटल के लिए ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए वर्क फंक्शन अलग होगा, वर्क फंक्शन अलग होगा। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल भी होंगे? जरूरी नहीं है सर। हाँ यही है कि जरूरी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ का स्लोप है वो क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू एच। एच क्या है, कांस्टेंट, प्लैंक की आत्मा को ठेस न पहुंचे, ये जो है कांस्टेंट है। ठीक है, ये एच है, तो प्लैंक कांस्टेंट तो भाई कांस्टेंट है। तो ऐसा जो है एक क्वेश्चन भी आ चुका है जेई मेन में, कि बहुत लंबी चौड़ी कहानी उसमें सुनाया हुआ है और दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लैब में कर रहा है, लैब में करने के बाद उसको कई सारे रीडिंग्स मिलते हैं, वो अलग अलग मेटल के लिए ग्राफ प्लॉट करता है और उसको एक एंगल 30 डिग्री मिलता है, एक एंगल 60 डिग्री मिलता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? ठीक है, ऐसा कुछ है कि दोनों जो है डिफरेंट एंगल के ग्राफ मिलते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो वो क्वेश्चन पढ़ के कोई भी लग जाएगा कि रीजन क्या है। उसमें अलग अलग रीजन भी अच्छा अच्छा दिया हुआ था कि ये है, ये है, ये है, और लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन था, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट आंसर वही था, लेकिन सबको लगा कि भाई इतना लंबा कहानी सुनाया हुआ है और ऑप्शन भी दिया हुआ है तो आंसर तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। लेकिन अफसोस ये था कि इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, कि हमेशा अगर के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के जो ग्राफ होंगे वो हमेशा पैरेलल होंगे। डिफरेंट मेटल्स के लिए हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, दूसरे मेटल का थ्रेशोल्ड हो जाएगा, ये दूसरे मेटल का थ्रेशोल्ड है। मेटल 3 के लिए होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो है ये ग्राफ पैरेलल होंगे आपस में हमेशा, और उनका स्लोप प्लैंक कांस्टेंट के बराबर सर होगा। इधर एच, हाँ सर इधर एच तो कांस्टेंट है ना सर, तो फिर H थीटा 1 थीटा 2 ये सब कांस्टेंट होंगे।
थीटा 1 थीटा 2 कांस्टेंट रहेगा। थीटा 1 थीटा 2, तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, इक्वल तो एंगल। सारे पैरेलल हैं। सारे ग्राफ पैरेलल अच्छा हैं। तो फिर क्या क्या क्या? सर आप साइड में लिख हाँ लीजिए, सर हो ग्राफ्स गया। नॉट ड्रॉन टू स्केल। यूज नॉट टू योर बी स्केल। इमेजिनेशन। अबे स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है। स्ट्रेट लाइन है। हम के मैक्स वर्सेस 1 बाई लैम्डा ड्रॉ करते हैं। के मैक्स वर्सेस 1 बाई लैम्डा, तो ये जो है के इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा -5। तो -5 को लिखेंगे ये एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे भी जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ होगा। ग्राफ जो प्लॉट करेंगे हम अभी 1 बाई लैम्डा का, तो 1 बाई लैम्डा का, तो ये जो ग्राफ होगा ये हो जाएगा, ये 1 बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड देगा। सॉरी, हाँ, ये जो है 1 बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड, और ये क्या है एच सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड। ठीक है, यहाँ से 1 बाई, इस पे क्या है, ये 1 बाई लैम्डा है, 1 बाई लैम्डा है। ये के मैक्स है, के मैक्स है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू एच सी। तो ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो अगर मल्टीपल मेटल के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उनका भी थीटा क्या हो जाएगा, उनका थीटा सेम रहेगा। ठीक, तो ये भी क्या होंगे, ये पैरेलल पैरेलल लाइंस होंगी। दिया होगा कि फॉर डिफरेंट मेटल थीटा 1 थीटा 2 में डिफर कभी नहीं होगा। h इंटू सी दोनों कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट है, तो ठीक है। स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, कुछ नहीं है। एक ग्राफ ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का है, तो इसी इक्वेशन को हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाला ड्रॉ कर लेते हैं। ई वी एस इज इक्वल टू के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू -5। तो यहाँ से हमें वी एस का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये हो जाएगा h बाई ई न्यू -5 बाई ई। तो वी एस वर्सेस फ्रीक्वेंसी सेम ग्राफ होगा, बस उसके स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यूज थोड़ा मॉडिफाई हो जाएंगी। यहाँ पे वी एस है और ये लाइन है, ये थीटा है, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू h बाई ई, ये ध्यान रखना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल में मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है, ये है 5 बाई ई, 5 बाई ई, कि इंटरसेप्ट है 5 बाई ई नॉट 5। ठीक है, 5 नहीं है, 5 बाई ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और स्लोप है h बाई ई नॉट ई। तो कई बार ये ग्राफ गिवन होके पूछा जा सकता है फाइंड द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें ये रीडिंग देखनी होगी, यहां से ये रीडिंग यहां से पढ़नी है। और अगर Vs का ग्राफ है तब तो ये रीडिंग 5 बाई ई के बराबर है, मतलब 5 फाइंड करने के लिए ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझे? खतरनाक है ग्राफ, कुछ नहीं है यस इसमें, सर। स्ट्रेट लाइन तो है, यस यस। बस तुम ऐस ऐस करो। तो ये सारे ग्राफ वाले पॉइंट्स हो गए, ग्राफ के पॉइंट्स हो गए एक्सपेरिमेंटल सेटअप से रिलेटेड। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड, तो ये 4-5 कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट, ग्राफिकल क्वेश्चंस, ये 2 आएंगे। सर वो क्वेश्चन आ, 1 डिस्कस करेंगे अब ना अभी? क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन 1,
तो क्वेश्चन 1 में है कि विद फोटोन डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा क्या इसको? ठीक है, रोटेट बाय 90 डिग्री। उधर भी कर। When the photon of energy 4.2 electron volt strikes the surface of metal A, ejects the photoelectron have maximum kinetic energy Ta। तो ये मेटल A है, मेटल A Ta, और फोटॉन की एनर्जी है 4.25 मेटल A है, इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Ta इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है Ta इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, यहाँ पे है लैम्डा ए। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड फ्रॉम द अदर मेटेलिक प्लेट इज Tb बाई फोटोन ऑफ एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है वो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और यहाँ से जो है Tb निकल रहा है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा बी। लैम्डा बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस मतलब 2 लैम्डा है लैम्डा बी। तो इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स देन द फाइंड द वर्क फंक्शन। तो ठीक है, इक्वेशन हम पहले के लिए क्या लिखेंगे? फर्स्ट के लिए इक्वेशन लिखेंगे Ta इज इक्वल टू 4.25 माइनस वर्क फंक्शन, ये हो जाएगा वर्क फंक्शन, अच्छा phi1 या phi a। सेकंड के लिए हो जाएगा ये Tb इज इक्वल टू 4.7 माइनस phi b, ये है। अब यहाँ पे गिवन है कि लैम्डा a बाई लैम्डा बी, लैम्डा b बाई लैम्डा a इज इक्वल टू 2/1। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, h/mv। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो ये जो होगी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा Va बाई Vb, हाँ 2/1। और वेलोसिटी से जो है काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, हाफ mv²। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा? Ta बाई Tb इज इक्वल टू 4:1। Ta बाई Tb इज इक्वल टू 4:1। तो यहां से हमारे Ta की वैल्यू आ गई 4 Tb, तो इससे वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है। वेलोसिटी 1:2 के रेशियो में है, काइनेटिक एनर्जी 1:4 के रेशियो में है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसके रेशियो में है, मोमेंटम इस रेशियो में है। तो क्वेश्चन अनेक, सोल्यूशन एक, रेशियो Ta इज इक्वल टू 4 Tb, और Ta Tb में यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, Tb इज इक्वल टू Ta माइनस 1.5, Tb इज इक्वल टू Ta माइनस 1.5, यही है ना? पुट कर दो यहाँ पे 4 Tb 0.5 आ जाएगा, Tb इज इक्वल टू Ta माइनस 1.5। तो यहाँ पुट कर दो, Ta की जगह 4 Tb, 0.3 Tb इज इक्वल टू 4 Tb माइनस 1.5, तो हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 3 Tb। Tb की वैल्यू आ जाएगी, Tb की वैल्यू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Tb की वैल्यू आ गई, Ta की वैल्यू आ गई, Ta इज इक्वल टू 2, यस सर। Ta की वैल्यू आ गई, वर्क फंक्शन आ गया, पुट कर दो। एनर्जी तो यही है ना, तो जो फोटॉन आया यहाँ पे पुट कर दो। 0.5 एनर्जी में गया, मतलब वर्क फंक्शन कितना था? 4.75। यहाँ से यहाँ पे 0.5 पुट करो, और यहाँ वर्क फंक्शन नहीं, तो phi a इज इक्वल टू इस इक्वेशन से phi a इज इक्वल टू 4.25 2.25 माइनस 0.5,
तो 3.75 सर वो और 2 होगा सर। सर -2 करिए। 2 है ना, TA का ए वैल्यू। अच्छा A2 है, ये ओह ओह हो A2 है। तो 2.2। हाँ तो ये जो है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी के लिए ये है, तो बी के लिए हो जाएगा TB, तो 4.7 माइनस 0.5, तो यहाँ से 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे 4. 4.2। बस हाँ सर। वेलोसिटी का रेशियो, मोमेंटम का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, डी ब्रॉगली का रेशियो, कुछ भी होगा हमेशा डिवाइड करना है, ठीक है। 2 इक्वेशंस दिए होंगे उनको डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड स्कूल, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऐसे करना है। तो अभी जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट सर करोगे। बोलो। सर Yes, कल के क्लास का डाउट था सर। हम बोलो। सर वो जो आप बोले ना कि इलेक्ट्रॉन एक ही निकलता है सर, वो मैं समझा नहीं ठीक। ठीक से क्या एक समझना ही है? निकलता है।